मेरा नाम है अनन्या और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो क्योंकि आपको बहुत अच्छा लग रहा था ये सेशन 10 मिनट वाला, तो मैंने सोचा क्यों ना आज फिर आपके 10 मिनट बना दूं इस पूरे दिन के सबसे प्रोडक्टिव 10 मिनट। आज मैं आपको करा रही हूँ थीम रिलेटेड ईडियम्स जो आपको क्लास के अंदर ही तैयार हो जाएंगे। तो अगले 10 मिनट दिल थाम के बैठो, पूरे अपने होशो हवास में इस क्लास को देखना, पूरा ध्यान लगा के इस क्लास को देखना, जिससे कि ये 10 मिनट तुम्हारे लिए सबसे प्रोडक्टिव हो जाए, सारे ईडियम्स तुमको क्लास में ही याद हो जाए। करीब हम 50 ईडियम्स यहाँ पे कवर कर लेंगे। आओ भाई, पहला ईडियम है हरकुलिन टास्क। भाई ये हरकुलिन वर्ड का मतलब ही होता है बहुत ही मुश्किल। तो हरकुलिन टास्क होता है एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क जिसमें बहुत मेहनत लगे, क्योंकि इस पहले ईडियम से ही हमारे रिलेटेड है एफर्ट्स और सक्सेस से। ठीक है। बर्न द मिडनाइट ऑयल। रात में अगर तेल जलाया जा रहा है, मतलब लैम्प जलाया जा रहा है, बता चुके हैं, पढ़ाई करी जा रही है। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब है रात में देर तक जग के काम करना या पढ़ाई करना। लीव नो स्टोन अनटर्न। हर पत्थर को पलट दिया, मतलब सारे प्रयास कर लिए, सारी कोशिश कर ली। थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में किसी के साथ रहना। वर्क लाइक अ ट्रोजन। ट्रोजन है क्या? ट्रोजन बेसिकली एक ऐसा वॉरियर को कंसिडर किया गया है जो कि बहुत ज्यादा इंड्योरिंग है, बहुत फियर्स है, बहुत ही पावरफुल है। तो वर्क लाइक अ ट्रोजन का मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करना। हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट बोलता है ना, इनकी लॉटरी लग गई है, द पर्सन हैज हिट द जैकपॉट। तो लॉटरी लग जाने को हम कहते हैं द पर्सन हैज हिट द जैकपॉट। कुछ तुरंत ही, ठीक है, क्या हो जाएगा? तुरंत ही उनकी तरफ से तुरंत ही पर्सन को कुछ नया बहुत प्रॉफिट मिल गया है, तो उसको हम कहते हैं हिट द जैकपॉट। फिर कहते हैं बीट अराउंड द बुश। ये है रिलेटेड ईडियम्स कम्युनिकेशन से। बीट अराउंड द बुश, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनसे बात करो इधर उधर की बातें करते हैं, मेन आंसर ही नहीं देते हैं, इसको कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुश। ब्रेक द आइस। चुप्पी तोड़ना, लोगों के बीच की ऑकवर्डनेस खत्म करना। कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अब कुछ इडियम्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको भी लग रहा होगा अरे मैम ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की मुझे भी पता है हम ये इडियम्स पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम कर रहे हैं थीम बेसिस पे। आपको थीम वाइज से याद करने हैं, क्योंकि तरीका यही होता है पढ़ने का, या तो आप हर इडियम की ट्रिक याद रखो या तो आप थीम बेसिस पे पढ़ो। ठीक है। कॉल अ स्पेड अ स्पेड। स्पेड को स्पेड ही बुलाया जा रहा है, मतलब बिल्कुल फ्रांक हो रहे हैं, जो चीज है बिल्कुल साफ बात कही जा रही है। स्पिल द बीन्स। बात उगल देना। कुछ लोग के पेट में बात ही नहीं पचती है, बात उगल देते हैं, सीक्रेट रिवील कर देते हैं। गिफ्ट ऑफ द गैप। गैप इज योर नेक। अब गले से मैं बोल रही हूँ, अगर मैं अच्छा बोल रही हूँ तो आई हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ द गैप। ठीक है, अच्छा बोल लेना, है ना, इतना अच्छा कि हर कोई इंसान उसको सुनना चाहे। नट शेल, मतलब छोटे से शेल में, यानी कि ब्रीफली कोई चीज बताई गई है। बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू कलर के पेंट का डब्बा है, अचानक से उससे बॉल्ट निकला, मतलब जब कोई चीज अनएक्सपेक्टेडली होती है तो बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। वंस विट्स एंड। कोई इंसान, मतलब विट का मतलब ही है समझ और, है ना, नॉलेज। मतलब कोई चीज समझ में ही नहीं आ रही है ना, दिस थिंग इज एट माई विट्स एंड, मतलब मैं इतनी कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में सारे आ गए हैं, एंड आई एम एट माई विट्स एंड। दिमाग ही काम करना नहीं बंद कर दिया है कि अब इसको सॉल्व कैसे करें। कंफ्यूज्ड। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। छुपी हुई ब्लेसिंग है। पहले लगता है कि पता नहीं क्या समस्या है, बाद में समझ में आता है कि भाई ये तो ब्लेसिंग थी। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। गिर गया है दूध ग्लास से, दोबारा तो जाएगा नहीं, कितना भी रो लो। तो ऐसी चीज पे परेशान होना जो कि पास्ट की बात है, सुधर नहीं सकती है। फीलिंग अंडर द वेदर। मौसम की चपेट में आना, यानी कि बीमार हो जाना। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है जो चीज बहुत ही रेयर होती है, इसको हम कहते हैं वंस इन अ ब्लू मून। एनिमल बेस्ड ईडियम्स देखिएगा। डार्क हॉर्स कौन होता है? छुपा रुस्तम। मतलब कोई नहीं भरोसा करता था कि ये जीत सकता है, लेकिन ये जीत गया। क्रोकोडाइल टीयर्स। घड़ियाल के आंसू, मगरमच्छ के आंसू। लायन शेयर। लायन है जंगल का राजा, सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। स्मेल द रैट। कहीं पे स्मेल आती है तो लगता है ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सड़ रहा है। स्मेल द रैट कहते हैं इसको, शक करना, सस्पेक्ट करना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बिल्ली को बैग से निकाल दिया, किसी का सीक्रेट रिवील कर दिया, वो बेचारा छुपा के रखा था। ठीक। वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस के पीछे भागोगे तो पहली बात तो पकड़ नहीं पाओगे, और गलती से पकड़ भी लोगे तो ये तुम्हारे लिए यूजलेस हो जाएगा, कोई काम का नहीं होता। बॉडी पार्ट से रिलेटेड ईडियम्स कौन कौन से हैं? आर्म एंड अ लेग। कॉस्टिंग एन आर्म एंड अ लेग का मतलब बहुत महंगा। एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा, बहुत सारा पैसा। कीपिंग समवन एट आर्म्स लेंथ। किसी को एक हाथ की दूरी पे रखना, मतलब डिस्टेंस बना के रखना। ऑफ इट्स लास्ट लेग्स, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल क्या है, एंड ऑफ इट्स लाइफ और यूजफुलनेस की, मतलब अब ये चीज जो है, लेग सिर्फ इसका बचा है, सिर्फ ही अब आखिरी बची है। आपके पास एक कैंडल है, पूरा मतलब बॉडी पार्ट टाइप की कैंडल है, समझ लो, है ना, या फिर कोई ऐसा, मतलब कुछ क्रिएचर बना है, अब ऊपर से जलना शुरू हुई, सिर्फ नीचे के लेग्स बचे हैं छोटे छोटे, मतलब अब उसकी यूजफुलनेस खत्म हो रही है, वो कैंडल खत्म हो रही है। ऐसे याद कर लो। ठीक। टर्न अ डेफ ईयर का मतलब होता है अनसुना कर देना। हम बहरा बन रहे हैं किसी चीज के सामने तो हम उसको अनसुना कर रहे हैं।
वॉश वंस हैंड्स ऑफ, बोलते हैं ना अपना पीछा छुड़ा लेना, अपने हाथ वहां झाड़ के छुड़ा के चल दिए, भैया हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो किसी चीज से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाना कि भैया ये छोड़ो, मेरा तो नहीं है ये। वॉश वंस हैंड्स ऑफ। कन्फ्लिक्ट्स एंड रिलेशन से रिलेटेड ईडियम्स हैं एट लॉगर हेड्स, जब दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, तनातनी है, तो सच पीपल आर एट लॉगर्स हेड। इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑलवेज एट लॉगर हेड्स। बेरी दी हैचेट, मिट्टी पाओ, मिट्टी डालो यार, पुरानी बातों को भुला देना। फेयर वेदर फ्रेंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे मौसम में आपके साथ होते हैं, यानी कि जब लाइफ में अच्छा हो रहा होता है तो ये आपके साथ होते हैं, मतलबी दोस्तों को कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। हार्ड नट टू क्रैक, बड़ा मुश्किल सा नट है, तोड़ने में बैंड बज जाएगी और सिर्फ वही हमारा खाना है, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मुसीबत बन गया है। हार्ड नट टू क्रैक इज अ डिफिकल्ट पर्सन टू डील विद और अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। टू बी इन द सेम बोट, हम दोनों एक ही प्रॉब्लम में फंसे हैं, हम दोनों इन द सेम बोट हैं। टू बी इन द सेम बोट का मतलब होता है इन द सेम डिफिकल्टी, बोट डूब रही है तो हम दोनों सेम बोट में है, मतलब हम दोनों सेम ही मुसीबत में फंसे हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है पीडीएफ थोड़ी सी शॉर्ट ही रह गई है, 34 क्वेश्चन, बट कोई नहीं, टाइम भी हमारा कम ही हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतने ही क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे। आप लोग को मैं ये बता दूं कि इस सीरीज को अगर आप चाहते हो हम स्टार्ट रखें, इस सीरीज को हम कंटिन्यू करें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताना कि यस मैम कंटिन्यू दिस सीरीज। और एक छोटा सा असाइनमेंट आप लोगों के लिए है, आज के इनमें से जो ईडीएम आज आपको नया लगा या जो ईडीएम आपको अच्छा लगा इनमें से सबसे ज्यादा, या फिर जो ईडीएम आपको ने सबसे ज्यादा बार पढ़ा है, आप उसका एक स्टेटमेंट फ्रेम करके मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और कम से कम अपने 9 से 10 फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर भी करना। और आप अगर चाहते हैं मैं आपको डिफरेंट वर्ड्स भी थीम बेसिस पे सिखा दूं, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है बच्चों। अगर आप 2026 के किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और सिर्फ एसएससी नहीं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग या कोई भी स्टेट एग्जाम, यानी कि 375 प्लस एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये समझ लेना दोस्त, आपको आज सुपर पास लाइव, जिसके अंदर ये सारे एग्जाम के पेड कोर्सेज होते हैं, आपको लगभग आधे प्राइस पे मिल रहा है। और आप समझ लो, अगर इस वीडियो को 14 और 15 अप्रैल को देख रहे हैं, 14-15 अप्रैल 2026 को, तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि सुपर पास लाइव आपको आधे प्राइस पे मिल रहा है। अनन्या कोड यूज करोगे तो 12 महीने के साथ 6 महीने फ्री, और आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 899 का। कोर्स का मतलब है एक एग्जाम का बैच, सब्सक्रिप्शन का मतलब है वो सब्सक्रिप्शन लेना जिसके अंदर सारे एग्जाम के कोर्सेज हैं, कंप्लीट पैकेज है। चाहे आप किसी एग्जाम का लाइव कोर्स देखो, रिकॉर्डेड बैच देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करिए, या टेस्ट सीरीज लगाइए, 1.5 लाख टेस्ट सीरीज इसी में है अनन्या कोड यूज करने पे। तो कैसे आपको लेना है, अब जैसे कि आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिख रही है, अब जैसे कि आपने कोई वीडियो देखी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, आपको लिंक मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, ये देखो, ये लिंक आपको दिख रहा है, 375 प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। क्या करना है, लिंक पे क्लिक कर देना है हमें, और कोड यूज करना है अनन्या। कोड की स्पेलिंग बिल्कुल सही आपको लिखनी है। अब जैसे ये खुल के आया, 12 प्लस 6 मंथ्स दिखा रहा है, क्योंकि सिर्फ 2 दिन की ये सेल है, आज और कल, उसके बाद वापस से प्राइस बढ़ जाएगा। अप्लाई कूपन पे जाएंगे, हम टाइप करेंगे अनन्या, ANANYA, सही स्पेलिंग लिखेंगे तभी ये रेट कम होगा, 899 हो जाएगा। बाय पे क्लिक करेंगे, नंबर डालो, ओटीपी डालो, लॉग इन करो, एंड यू आर गुड टू गो। आज से अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि सीजीएल का नोटिफिकेशन कभी भी आता होगा। सिलेक्शन पोस्ट का आ चुका है, उसके बाद सीएचएसएल का आना है, एमटीएस का आना है, और सबके कोर्सेज अलग अलग नहीं खरीदने पड़ेंगे, सब इसी में है। मॉक टेस्ट सारे इसी में है, 1.5 लाख। शुरू कर दीजिए तैयारी, हम आपके साथ हैं। राधे राधे, थैंक यू, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा।